बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। और मेरा आप सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग जब हमारे लाइव स्ट्रीम के ऊपर अपना जुड़ाव दें। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि किसान जो है वो हर प्रकार से जो है वो हर समस्या से जो वो घिरा रहता है, और उसी के चलते जो है वो आज राष्ट्रीय किसान संगठन एकता से यहाँ पर जो वो संगठन के लोग शाहतलाई में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर उन्होंने एक नई कमेटी का यहाँ पर भी गठन भी किया है। तो चलिए हम आपकी बात करवाएंगे। यहाँ पर हमारे बीच में राष्ट्रीय किसान एकता के नेशनल संगठन मंत्री हमारे बीच में हैं। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमाचल तहलका न्यूज चैनल के ऊपर। धन्यवाद। और आज आप शाहतलाई में पहुंचे, क्या आपने यहाँ पर जो वो विशेष मीटिंग रखी, उसमें क्या आप लोगों ने निर्णय लिए और क्या लोगों से जो वो आप आगे जो वो मांग रखना चाहेंगे? मेरा राष्ट्रीय दौरा चलता है तो इधर हिमाचल प्रदेश के 8 दिन के प्रवास पर मैं आया हुआ हूँ। तो यहाँ अलग अलग जिलों में मेरा प्रवास रहेगा, जिसमें संगठन की तरफ से संगठन की इकाइयों का गठन और वहाँ के लोकल के किसानों की जो आवश्यक समस्याएं हैं जरूरी, उनके ऊपर विचार करना और उनके माध्यम से यहाँ की सरकार को ज्ञापन देना, ये सब काम हमारे संगठन का रहता है। किसानों की समस्याओं का किसानों के माध्यम से उनका निराकरण करवाना और किसानों को संगठित करना, ये संगठन का मुख्य काम रहता है। आज आपने यहाँ पर जो वो अपनी मीटिंग रखी, तो क्या आपने यहाँ पर जो वो किन किन लोगों को जो भी यहाँ पर अपने साथ जोड़ा, और क्या यहाँ की जनता से आप जो वो अपनी तरफ से मांग रखना चाहेंगे कि आपके साथ जो वो संगठन में क्यों भाग ले, यहाँ की जनता आपके साथ आपका साथ क्यों दे, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। आप किन समस्याओं को जो वो लेकर सरकार के साथ या आगे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में किन बातों को आप जो वो किसान हित में लेकर चलेंगे, ताकि लोग जो वो आपके साथ जुड़ाव दें? किसानों की मूल समस्या तो बिजली, पानी, एमएसपी ये सारी रहती हैं, लेकिन लोकल के किसानों की अलग अलग समस्याएं रहती हैं, जिसपे हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी और इसके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, ये दोनों हमारे विचार रखेंगे अपने अपने। जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस विषय के ऊपर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो किसान है आजकल बंटा हुआ है, वो एक मंच पे आ जाए तो कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार है, राज्य की सरकार है, वो किसानों की समस्या का हल करने के लिए आगे आएगी। परंतु होगा तभी जब किसान एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे, अपनी मांग को रखेंगे। अदरवाइज घरेलू झगड़ों में रह गए तो ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने आज तलाई में, हमारे बंगाणा में तो हर महीने मीटिंग होती है। हम यहाँ चाहेंगे कि ये भी हर महीने या दूसरे या तीसरे महीने मीटिंग रखें, लोगों को बुलाएं और उनको जानकारी दें कि राष्ट्रीय किसान संगठन क्या काम कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के साथ साथ जो है वो हम अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं जब हम संगठित होंगे। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आज यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। और हमारे डिटेल बता दो, जो रेजोल्यूशन डाले ना, डिटेल बता दो। हाँ, जो आज की समस्याएं थी, जो किसानों की समस्याएं, उनमें ये है कि पानी की समस्या है, पीने की ड्रिंकिंग वाटर, वो सरकार उसको करे। और सिंचाई के लिए योजना कोई नहीं है। हर हिमाचल का पानी पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में पहुंचता है, वहाँ सिंचाई की सुविधाएं हैं, परंतु हिमाचल का पानी, हिमाचल के बांध और हिमाचल में सिंचाई की सुविधा नहीं है। ये लोगों के लिए होनी चाहिए। आवारा पशुओं की समस्या है। आवारा पशु फसलों को खराब कर जाते हैं, खा जाते हैं, और इसलिए किसानों ने किसानी करना ही छोड़ दी है। तो किसान तब तक जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा, जब तक उस सरकार भी उनकी बात को सुनने के लिए तैयार होगी। अन्यथा जो किसान किसानी करना छोड़ देगा और एमएसपी की बात करते हैं तो तभी होगी, सार्थक होगी, जब किसान खेती करेगा। नहीं तो आधे किसानों ने तो खेती करना ही छोड़ दी है, आवारा पशुओं की वजह से, बंदरों की वजह से, और कुछ लोग मॉडर्न जनरेशन जो वो किसानी करना ही नहीं चाहती है। तो ये एक मेन समस्याएं हैं। हम उन लोगों को चाहते हैं कि सब खेती बाड़ी से जुड़ें, प्राचीनता की ओर बढ़ें और नेचुरल फार्मिंग करें और प्राकृतिक खेती भी करें, जिससे मनुष्य का शरीर जो है वो अच्छा रहे और प्राकृतिक चीज़ों को खाए और प्राकृतिक चीज़ों को पैदा करे, जिससे
जो है उसका अनाज की कीमत भी ज़्यादा मिलेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ उसका प्रचार और प्रसार भी होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय भी हैं, वो भी अपनी बात रखना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, जो आज आपने यहाँ पर जो वो मीटिंग की? आज किसान संगठन की ओर से हमारे जिला बिलासपुर के लिए इकाई का गठन किया गया है। तो जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं उनको उजागर करने के लिए हम संगठन की ओर से सरकार को ज्ञापन भेजेंगे। सबसे पहले तो जो मेन एक उद्देश्य है कि जो पहले हमारे किसानों के लिए भू एकत्रीकरण कंसोलिडेशन का एक महकमा होता था, उसमें भूमि की जगह इकट्ठी होती है। आज एक खेत एक यहाँ 1 किलोमीटर के पर है, तो जो खेती करना बड़ा मुश्किल हो गया है। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ना हमारा एक मेन उद्देश्य है। तो लोगों को इसके लिए प्रेरित करना और सरकार इसमें सहयोग करे, तभी हमारे जो प्राकृतिक खेती में जो हमारा मूल्य है वो कम हो सकता है। ऐसे खेती बहुत महंगी है, इस वक्त खेती करना बहुत मुश्किल है। और जो हमारे इस वक्त औजार हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, उनसे खेती करना बहुत महंगा है। जो हमारी प्राकृतिक खेती होती थी बैलों के द्वारा, तो इसमें तो एक तो खाद हमारी अपनी होती थी और अपनी नेचुरल खाद होगी, और खेतों का जो जुताई है वो बैलों से हो, तो एक तो वो बैल काम में आ जाएंगे जो कि बाहर आवारा पशु बन गए हैं। तो उसके लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। और जब से हमारे हिमाचल में ये संयुक्त परिवार टूटे हैं तो लोग पशु पालना बंद कर दिए। जब पशु नहीं होंगे तो खेत बंजर होंगे। एक तो पानी नहीं है, पानी की समस्या है। जब सिंचाई नहीं है, सिर्फ बारिश पर निर्भर है, बारिश कम होती है तो खेती नहीं होती है। जब खेती नहीं होगी तो फिर किसान कैसे जीवित रहेगा? किसानी लोगों ने छोड़ दी है, आवारा पशु हैं, फिर जंगली जानवर हैं, उनसे खेती को बचाना ही मुश्किल है इस वक्त। उसके बाद थोड़ी बहुत खेती हो जाए तो उसके बाद उसको बचाना जो है बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये सारी समस्याएं जो हैं, ये इकाई जो हमारा संगठन है ये मजबूत होगा। हमारी इस जिला की जो इकाई होगी वो हम इसको मजबूत करेंगे, और ताकि सारी समस्याएं जो सरकार को भेजें, सरकार इसमें संज्ञान ले और जो उचित सहायता है किसान की वो सरकार करे, तभी ये सारा संभव है। जिला महामंत्री की नियुक्ति की गई है, ये भी बता। और हम इसमें जिला महामंत्री की नियुक्ति की गई है। इसको नियुक्त किया है, नाम इनका संजीव नेगी जी को नियुक्त किया गया है, जो यहाँ संगठन के बाकी गठन जल्दी कर लिया। बाकी जो गठन है किसान संगठन का वो जल्दी ही किया जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि 1 महीने के अंदर हम इस इकाई का विस्तार करेंगे और हर गांव में जा कर के किसानों से मिलेंगे और उनका प्रतिनिधित्व लेंगे, ताकि हम इस इकाई को, इस संगठन को मजबूत कर सकें। इसके साथ ही सबका धन्यवाद। और तो हमारे बीच में यहाँ पर जो वो नवनियुक्त जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपको जो वो एक नई जिम्मेवारी यहाँ पर जो वो संगठन की तरफ से मिली, उसके उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहेंगे आप? आज राष्ट्रीय किसान संगठन के द्वारा मुझे जिला स्तर के ऊपर सचिव की जिम्मेदारी जो सौंपी गई है, इसके लिए मैं राष्ट्रीय महामंत्री और जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं, तथा मेरा प्रयास रहेगा कि मैं संगठन की सोच के अनुसार किसानों को संगठन के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी हिमाचल तालुका न्यूज़ चैनल की वीडियो के साथ बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर पसंद हो, खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।